हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट क्या होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दो टाइप है इसके, एक पर्सनल अकाउंट है, एक इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो पर्सनस के साथ डील करता है मेनली। जैसे नेचुरल पर्सनल है, तो जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, तो ये सब नेचुरल पर्सनल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन से होते हैं? जैसे बैंक है, क्लब है, कंपनी है, फर्म है, ऐसी सभी इंस्टीट्यूशन जो एक एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुई है उनको आर्टिफिशियल पर्सनल बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, प्रीपेड है, अनअर्न्ड कमीशन है, ठीक है, और एक्रूड है, तो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव में आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में, यानी अव्यक्तिगत खाते कौन कौन से हैं। दो तरह के हैं, पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, वो खाता जिसमें हम संपत्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं, तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है हम उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, सिंपल। जो आएगा आने वाले को डेबिट कर देंगे, जाने वाले को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं रियल अकाउंट में, ठीक है। पहले इसके दो टाइप हैं, एक तो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा है टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। दो टाइप होते हैं। अब क्या होते हैं टेंजिबल और क्या होता है इंटेंजिबल? हम रियल अकाउंट में बात करते हैं संपत्तियों की, ठीक है, एसेट्स की बात करते हैं। ऐसी संपत्ति जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है ना, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ऐसी सभी संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारा इंटेंजिबल रियल। इंटेंजिबल क्या होता है? ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कौन सी होती हैं? गुडविल, जो भी हमारी पहचान है, हमारा नाम है, उसको ही गुडविल कहते हैं, ठीक है। पेटेंट है हमारे पास, कॉपीराइट है, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सभी संपत्तियाँ, ठीक है, सभी संपत्तियाँ इसमें आ जाती हैं रियल अकाउंट में। एक और मेन बात, जैसे हमारा कैश और बैंक है, ठीक है, दो चीज़ें एक साथ ही रहती है हमारी, कैश और बैंक। इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे कैश है, ये हम दोनों एसेट्स में गिनते हैं, है ना, तो कैश तो हमारी एसेट्स है, लेकिन जो बैंक है ना, वो बैंक जो है वो बैंक रियल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है। कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने बात की थी ना कि पर्सनल अकाउंट में जो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है बैंक को, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो बैंक इसी का पार्ट आएगा, इसका रियल अकाउंट का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश तो आएगा रियल अकाउंट में और बैंक आएगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी खर्चे हैं उन सबको डेबिट कर दो, जितने भी लॉस हैं उन सबको डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम है उन सबको क्रेडिट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम डेबिट को एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हैं, तो मतलब इसमें तो एक्सपेंसेस आएंगे, है ना, एक्सपेंसेस आएंगे और क्या आएंगी? और आएंगी इनकम, ठीक है, एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम आएंगी। एक्सपेंसेस कौन से? छोटे मोटे खर्चे, जितने भी हमारे डेली के छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे सैलरी है, ठीक है, कमीशन है, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और छोटे मोटे इनकम है, कमीशन है, रेंट है, ये सब किस में आती है? ये भी नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो सारे एक्सपेंसेस इनकम नॉमिनल अकाउंट में, सारे एसेट्स रियल अकाउंट में, एंड सारे पर्सनस जितने भी पर्सनस होते हैं उन सबके खाते पर्सनल अकाउंट में। तो ये हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कर देना।